नमस्कार दोस्तों, आज वॉक पे चर्चा में आप सबका फिर से स्वागत। 8 साल 8 मेजर परिवर्तन की बातें हम कर रहे हैं। आज की चर्चा एक ऐसे ही और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप पे जो बहुत साल से लोग सोच रहे थे लेने की, बट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें रिस्क अटैच था। और रिस्क की काम करना तो मोदी जी की फितरत है, ख़ास तौर पे जिसमें देश का बहुत ज़्यादा भला हो। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें वन नेशन वन टैक्स का फंडा छुपा है। एक देश में अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को हमेशा नुकसान होता था। टैक्स इवेजन होता था बहुत ज़्यादा। आज की डेट में अगर आप पूछें, जीएसटी आने के बाद बिजनेसमैन के पास ना मौका है और ना ही मोटिवेशन टैक्स चुराने की, क्योंकि जो चीज़ें वो जीएसटी में सनमेट से क्लेम कर सकता है वो पहले ये सुविधाएं नहीं थी उसके पास। जो पैसा चला गया सरकार के पास वो चला गया। आज की डेट में आप उन सारे बेनिफिट्स के हकदार हैं जो आप पहले नहीं थे। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि स्टेट्स एंड सेंटर हैव बोथ बिकम रिस्पॉन्सिबल। देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी कि ये कलेक्शन आएगा, इतना हिस्सा स्टेट का, इतना हिस्सा सेंटर का है। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर फ्यू आइटम जिस पर स्टेट्स का कंट्रोल बाकायदा बाकायम है ताकि स्टेट्स का अपना रेवेन्यू मॉडल भी रहे। तो ये एक विन विन सिचुएशन जो मोदी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी, इसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ। इट वाज नॉट एन ईजी डिसीजन और उसका नतीजा आज की डेट में ये है कि वन नेशन वन टैक्स का ड्रीम आज रियलाइज़ हो चुका है। और ये ड्रीम इतना इम्पॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, कंट्री के लिए, ग्रोथ के लिए, और इतना टाइम बचाता है, इतनी हैरेसमेंट बचाता है बिजनेसेस के लिए। हाँ, इसका पेपर वर्क में भी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारे लूप होल्स हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जीएसटी काउंसिल का जो फंडा है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्टेट के लीडर्स मिलते हैं, मीडिया के सामने आप जो मर्जी बोलिए, लेकिन जब स्टेट के लीडर्स मिलते हैं और वो बैठ के सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये हमें सॉल्व करना है, सेंटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल जीएसटी ने परफेक्ट किया है और इवॉल्व हो रहा है। ऑपोजिशन का दर्द ये है कि जीएसटी में प्रॉब्लम है, तो भाई हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, उसको फाइन ट्यून किया जाता है देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, अंग्रेज़ बना के चले गए तो आज तक वही चल रहा है। जीएसटी हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली जो इम्प्लीमेंटेशन के वाले लोग हैं वो अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं। तो माइंडसेट वो है कि हैरेसमेंट करना है कि अगर आपने जीएसटी फाइल नहीं किया या कोई कमी रह गई तो आप चोर हो। ये माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। अदरवाइज जीएसटी इज़ वन स्टेप जिसे देश को यूनिफाई किया है। ऐसे बहुत सारे स्टेप जो वन नेशन के अंडर आते हैं, उसमें एक और चीज़ है वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वोटर कार्ड। आपकी आईडीज़ आज की डेट में पोर्टेबल हैं, जस्ट लाइक योर फ़ोन कार्ड। आप किसी भी स्टेट में जाइए, आपको कुछ भी नया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आधार अपडेट कर सकते हैं आप ऑनलाइन। तो ये जो वन नेशन के फंडे के अंदर, और एक और जो ट्रांसफॉर्मेशन चीज़, क्योंकि टाइम 15 अगस्त का बहुत कम है, वो है फास्टैग्स। ये एक और छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ है जिसको भारत ने बहुत ही गजब तरीके से एक्सेप्ट किया है। शायद ऑप्शन नहीं है, इसलिए आज की डेट में देश की 90% टोल टैक्स कलेक्शन जो है वो फास्टैग के थ्रू हो रहा है। और आने वाले समय में उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका फास्टैग लगाओ, आपको टोल पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, टोल हट जाएंगे, ऐसा गडकरी जी का कहना है। और जब वो कहते हैं तो मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि पिछले 8 साल में देश ने जिस रफ्तार से हाईवेज़ और हाईवे की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया है, वन नेशन वन कनेक्टिविटी फॉर एवरीबडी अक्रॉस एक्सप्रेसवेज, फास्टैग्स, ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर आप देखें, जीएसटी ने बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन किया और फास्टैग ने हाईवेज़ को जैम फ्री किया, करप्शन फ्री किया। ऐसा नहीं कि करप्शन ख़त्म हो गया है, बट रीज़न करप्शन का लोगों के पास नहीं बचा है, पुलिस वालों के पास कलेक्शन के रीज़न नहीं बचे हैं। अब आप पॉल्यूशन के नाम पे, गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं हैं उसके नाम पे कुछ ना कुछ पैनिक करते रहे, वो भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाईवे पे लगने वाले लाखों किलोमीटर जाम, रोज़ के लाखों किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं,
एक अगर टोल पे आप 2,000 किलोमीटर का जाम इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो आपका एहसास होगा देश में कई जगहों पे मिला के लाखों किलोमीटर का जाम रोज़ लगता था, जिसमें करोड़ों लीटर फ्यूल रोज़ जामों में वेस्ट होता था हाईवेज़ पे। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई एक स्टेप से, एक छोटे से स्टेप से, जिसका नाम था फास्टैग्स। तो अगर आप एहसास करें तो 2 छोटे स्टेप्स, एक फास्टैग और एक जीएसटी, इन 2 चीज़ों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के बिजनेसेस को, देश की ग्रोथ को इतना मोमेंटम दिया, इतनी ट्रांसपेरेंसी दी है कि आज हर महीने देश को पता चलता है कि जीएसटी में हमने कितना पैसा कलेक्ट किया। 31 तारीख को कलेक्शन खत्म होती है और 1 तारीख को देश का डैशबोर्ड चमक पड़ता है कि आज देश ने 1,40,00,000 1,50,00,000 रुपया जीएसटी में कलेक्ट किया। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन विच चेंज थिंग्स ऑन ग्राउंड, change things in the way a country like huge country like India behaves in terms of compliances. It changes the outlook of businesses, the way businesses run, and all this happening in just last 8 years, and it was in plan for last 20 years. कर नहीं पा रहे थे कोई, क्योंकि देश ने चुना था मजबूत नेतृत्व संपूर्ण बहुमत के साथ। तो ये जब हम आज़ादी का अमृत उत्सव हम मनाने जा रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि देश को अगर मजबूती देनी है तो हमें फोकस होके प्रॉपर फुल मैंडेट के साथ ही देश को सरकार चुननी है। और 2024 में किसको चुनना है अगर मुझे अब भी बताना पड़े तो फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। जय हिंद।